गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/1/2024 की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ताइवान का नया राष्ट्रपति चुना गया है? टाई इंग वेन, लाई चिंग ते, मा यिंग याओ, चेन शुई बियान। सही जवाब है लाई चिंग ते। विलियम लाई, जिसे हम लाई चिंग ते के नाम से भी जानते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तथा वो ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ताइवान का सही असली नाम या ताइवान को हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से बुलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, फिनलैंड। सही जवाब है आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिस कारण से आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है। रेजिक पेनिनसुला जो होता है वहां पे ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक तथा आर्टिक ओशन के बीच में बसा हुआ एक देश है। आइसलैंड की कैपिटल रेयकजाविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। गुइन जोहानसेन आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। कैट्री जेकब्सडाटेर आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। सही जवाब है 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सन 1949 में भारतीय सेना को पहला भारतीय प्रमुख मिलने की सालगिरह मनाई गई थी। इस दिन ही जो हमारे पहले भारतीय प्रमुख थे वो भारतीय जनरल बने थे। इससे पहले ब्रिटिश का राज हुआ करता था, ब्रिटिश जनरलों का राज हुआ करता भारतीय सेना की टुकड़ी की कमांड पर। ब्रिटिश सन 1947 में भारत छोड़ के चले गए थे, पर कुछ पदों पे वो काबिज थे। जनरल KM करिपाक को यह जगह मिली थी। 2024 में भारतीय सेना दिवस की थीम थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। इनका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। इनके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू भारतीय सेना की प्रमुख कमांडर हैं। श्री जनरल मोनिश पांडे भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम पुरस्कार मिला है? इंदौर एवं भोपाल, इंदौर एवं सूरत, सूरत एवं भोपाल या इंदौर एवं जयपुर। सही जवाब है इंदौर एवं सूरत। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण का 2023 का पुरस्कार वितरण हुआ, जिसमें इंदौर एवं सूरत को प्रथम पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया। सूरत एक पोर्ट सिटी है जो कि गुजरात में आती है तथा इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। इंदौर को पिछले 6 सालों से प्रथम पुरस्कार मिलते रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाली 6 शहरों में सासरगढ़, पाटन एवं लोनावाला को प्रथम पुरस्कार मिला है। छावनी की कैटेगरी में मध्य प्रदेश में आने वाली मऊ छावनी को प्रथम पुरस्कार मिला है। स्वच्छ गंगा शहरों में वाराणसी एवं प्रयागराज को प्रथम पुरस्कार मिला है। राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शीर्ष 3 पुरस्कार मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम था वेस्ट टू वेल्थ और इसका विषय था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? SBI, PNB, BOB या HDFC। सही जवाब है SBI। हाल ही में SBI ने
भारत में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करते हुए पर्यावरण अनुकूल पहल और परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए एसबीआई ग्रीन टर्म डिपॉजिट की योजना शुरू की है। यह निवासी व्यक्तियों, गैर निवासी व्यक्तियों तथा एनआरआई के लिए उपलब्ध रहेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने बीच गेम्स 2024 को जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहली बार हुए 2024 बीच गेम्स को जीता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश ने इसमें 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है। यह बीच गेम्स दीव के घोघला बीच पर हुए थे। भारत के कुल 12 बीच को ब्लू सर्टिफिकेशन फ्लैग मिला है। लक्षद्वीप ने भी इस बीच गेम में एक स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी अथवा 15 जनवरी। सही जवाब है 14 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह योजना शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में 5100 करोड़ में 100% हिस्सेदारी हासिल की है? पुराटोस, क्विक फूड्स, कैपिटल फूड्स, बिग स्पून। सही जवाब है कैपिटल फूड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है? मालदीव, भूटान, नेपाल, म्यांमार। फ्रेंड्स, इस बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा कि मालदीव ने ही भारत सरकार को 15 मार्च तक उनके यहाँ स्थित भारतीय टुकड़ी को बुलाने को वापस कहा है। ये कोई बड़ी टुकड़ी नहीं है, सिर्फ 70 से 80 जवानों की टुकड़ी है, जिसे मालदीव ने रिश्ते बिगाड़ने के मेरे हिसाब से रिश्ते बिगाड़ने हेतु बुलाने को कहा है, क्योंकि मालदीव अब शायद भारत से अच्छे रिश्ते बना के नहीं रखना चाहता। उसका झुकाव अभी चीन की तरफ है। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।